बेटा 5.7 का क्वेश्चन नंबर हम ले रहे थे 8। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच चुका था, बीच में वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा, दोबारा से ले रहा हूँ इसलिए इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन था y इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका हमें डबल डिफरेंशियल फाइंड करना था। हमने एक बार डिफरेंशियल किया, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हमें मिला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हमने इसे अगेन डिफरेंशियल करा d अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स एंड d अपॉन डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख दिया हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने फिर से इसका दोबारा से जब डिफरेंशियल कर रहे हैं तो यहाँ तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा d2y/dx², है ना। dy/dx का डिफरेंशियल क्या होता है, d2y/dx² होता है। इसी तरीके से जब इसका डिफरेंशियल करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो पहले पावर लगी हुई है, पावर का डिफरेंशियल होगा n x की पावर n-1। फिर उसके बाद बाय चेन रूल हम d अपॉन डी एक्स लेंगे किसका, सिंपली 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा -1 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2, और बेटा 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आ जाएगा आपका 2x। तो हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। अब मैं ना इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से आपको करने है ना, कोई ज्यादा इनमें जो है टेक्निकल बात कुछ नहीं है। आपको सीधा सीधा डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल के फॉर्मूले याद होने चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैं क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि हमारे पास है y इज इक्वल्स टू कितना, 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, और मुझे प्रूव करके दिखाना है, वी हैव टू प्रूव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये मुझे प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है इसमें बेटा, सबसे पहले तो आपको इसमें सिंपल डिफरेंशियल करना है। y का डिफरेंशियल dy अपॉन डी एक्स, 5 कॉन्स्टेंट है, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, -3 कॉन्स्टेंट है, sin x का डिफरेंशियल cos x। ये तो एक बार डिफरेंशियल हो गया। अब एक बार और कर देते हैं, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे dy/dx का, तो dy/dx का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, d2y डी एक्स स्क्वायर, 5 तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे cos x आएगा, माइनस cos x लिख देंगे इसको हम, और cos x का डिफरेंशियल जब करेंगे तो आएगा माइनस साइन x। ठीक है, तो कुल मिला के हमें मिला d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर -5 cos x प्लस 3 साइन x। बट बात तो नहीं बन रही, क्योंकि हमें प्रूफ में तो प्लस y चाहिए, है ना, हमें तो y लाना है। तो y किसके इक्वल है, y इक्वल है बेटा 5 cos x माइनस 3 sin x के, इसके इक्वल है y। तो अब अगर इसके इक्वल y है तो हमें यहां से इसे y में कैसे क्रिएट करना है वो देखो। इसको मैं लिख सकता हूं d2y डी एक्स स्क्वायर, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बच गया 5 cos x माइनस 3 sin x। अब ध्यान दो, 5 cos x माइनस 3 sin x क्या है, ये तो y है ना, ये तो कम्प्लीटली y है, तो इसको कंप्लीट y लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, इट इज d2y डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -y, और जैसे ही हम -y को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा d2y डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये तो हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.7 का ही है, 5.7 का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं बेटा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12, 5.2 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि हमारे पास y इक्वल टू कितना, हमारे पास है y इक्वल टू cos इनवर्स x, और बेटा हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है d2y/dx² इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y अलोन। हमें जो आंसर चाहिए इसका y के टर्म में चाहिए, केवल आंसर जो आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ y अलोन आना चाहिए।
यानी कि जो आंसर है वो टोटली वाई में हो, एक्स में ना हो। तो क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है करने का। सबसे पहला काम, हम अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। हमारे पास y इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स x, ठीक है। हमने इसको डिफरेंशिएट करा, y का डिफरेंशियल dy dx एंड d अपॉन dx ऑफ कॉस इनवर्स x। तो यहाँ से तो dy dx हो गया, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशियल हो गया, अब दोबारा डिफरेंशियल करना है, अगेन करना है फिर से। तो अगेन जब डिफरेंशियल करेंगे, तो मैं अभी करता हूँ फिर से इसका डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये तो जब इसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे dy dx का, तो बेटा ये तो बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ पर मैंने इसको क्या करा, -1 को कांस्टेंट लिखा, d अपॉन dx लिखा। इसको हम पावर को ऊपर शिफ्ट कर लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर -½ ठीक है। तो ये बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस, इसमें डिफरेंशियल आएगा x की पावर n वाला, n x की पावर n-1 है ना। x की पावर n का डिफरेंशियल होगा n x टू दी पावर n-1। उसके बाद फिर डिफरेंशियल किसका आएगा, जो अंदर वाला फंक्शन है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना आ गया, ये हो गया प्लस का 1/2, ये हो गया बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, और यहाँ से इसका डिफरेंशियल आ गया -2x, क्योंकि 1 का डिफरेंशियल होता है 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आ जाता है -2x, है ना, बाय चेन रूल। तो अब क्या बचेगा, ये बचा बेटा हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, क्योंकि वापस जब इसे नीचे लिखेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो अपॉन 3/2। अब क्या करना है, क्योंकि डबल डिफरेंशियल तो हो गया, सेकंड डेरिवेटिव तो आ गया, तो d2 डी स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई, लेकिन आंसर जो चाहिए वो चाहिए सिर्फ y की टर्म में। अब हमारे पास तो आंसर x के टर्म में आ गया, y की टर्म में कैसे लाए भाई, अब देखो, क्योंकि हमारे पास जो y की वैल्यू वो क्या है, वो है cos इनवर्स x। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ITF हमने पढ़ा था, जब वापस cos को उधर शिफ्ट करेंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू जाएगी cos y। ये x की वैल्यू cos y आप अपने आंसर में पुट कर दो, जहां जहां भी x दिख रहा है आपको, ठीक है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस cos y अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर y होल पावर में कितना, 3/2, ठीक है। बाकी का मैं इधर की तरफ कर देता हूँ, देख। तो ये हो गया बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस cos y, ठीक है। 1 माइनस cos स्क्वायर y क्या होता है, साइन स्क्वायर y होता है, तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर y और होल पावर में 3/2 लग रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पावर से पावर, तो d स्क्वायर y, d स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस cos y अपॉन साइन क्यूब y। तो अब देख रहे होगे हमारा धीरे धीरे आंसर पूरी तरह से y की टर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर मैं कर दूं, तो मैं cos y अपॉन साइन y को लिख सकता हूं, कितना, cos y अपॉन साइन y हो जाएगा cot y, और इसके बाद नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर y बचेगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या लिख देंगे, cosec स्क्वायर y, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हमारा जो d2 डी स्क्वायर की वैल्यू है वो y की टर्म में आएगी माइनस कॉट y अपॉन साइन स्क्वायर y, या फिर माइनस कॉट y इंटू cosec स्क्वायर y, ठीक है भाई। तो अच्छी तरह समझ में आ गया वो क्वेश्चन कि y की टर्म में किस तरह से आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है y इज इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूव x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन प्रूफ करके दिखानी है हमें, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे प्रूफ होती है ये इक्वेशन।
सबसे पहले हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं अपने क्वेश्चन को ही, और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब आपको तो पता ही है कि y का डिफरेंशियल हम होते हैं dy dx, है ना। और मैंने आपको एक बात बताई थी तो इसकी पहली वीडियो में कि dy dx का मतलब y1 भी होता है। तो जब मैं इसका पहली बार डिफरेंशियल करूंगा तो y का डिफरेंशियल dy dx लिखा जाता है, लेकिन अब मैं इसको लिख देता हूँ फिलहाल y1। तो y1 का मतलब है dy dx, अब समझने आना। अब यहाँ पर जब डिफरेंशियल होगा 3 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, cos का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन ऑफ log x, और फिर log x का डिफरेंशियल होगा तो 1/x, ठीक है, प्लस सेम टू सेम 4 ऐसी साइन का डिफरेंशियल आ जाएगा cos ऑफ log x, और फिर log x का डिफरेंशियल आ जाएगा अपॉन में x, ठीक है। अभी आप ध्यान दो तो दोनों जगह x हमारा कॉमन आ रहा है, ये x को कॉमन लेके हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, है ना। कॉमन ले लेंगे 1/x, कॉमन लेने के बाद x की इंटू जब इधर हो जाएगी तो मेरे पास इक्वेशन बचेगी x इंटू y1 माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, है ना। ये बचा मेरे पास। तो एक बार डिफरेंशियल हो चुका, लेकिन हमें तो y2 लाना है ना, y2 का मतलब है डबल डिफरेंशियल। अब इसको एक बार हमें और डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन डिफरेंशियल जब करेंगे तो ध्यान देना है, देखो यहाँ पर दो फंक्शन है x और y1, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसका प्रोडक्ट रूल क्या होगा, x एज इट इज, y1 का डिफरेंशियल क्या होगा, dy dx का डिफरेंशियल क्या होता है, d2y by dx स्क्वायर होता है। तो आप बस इतना ध्यान रखो, y1 का डिफरेंशियल होगा y2, अगर y2 का डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा y3, y3 का डिफरेंशियल करेंगे तो y4, y4 का डिफरेंशियल करेंगे तो y5, yn का डिफरेंशियल करेंगे तो yn+1, है ना। इस तरह से एक टर्म ज्यादा हो जाती है। तो जब y1 का डिफरेंशियल हुआ तो क्या आएगा, y2 आएगा। फिर ऐसी y1 एज इट इज, x का डिफरेंशियल कितना हो गया, 1 हो गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पर सेम -3 ऐसी साइन का डिफरेंशियल फिर से cos log x, और log x का डिफरेंशियल चेन रूल से बाय x आ जाएगा, प्लस 4 कांस्टेंट ऐसी रहा, cos का डिफरेंशियल आ गया माइनस साइन log x, और बेटा log x का डिफरेंशियल अपॉन x आ गया। तो अब ध्यान दो फिर से, ये x कॉमन ले रहे हैं हम लोग, x कॉमन ले लेंगे बाहर, और कॉमन लेके x की इंटू इधर हो जाएगी, ये x कॉमन ले लेंगे तो x की इंटू अपॉन से इधर आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर y2 इंटू एक्स y1 इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, ठीक है। x कॉमन लेके x की इंटू में इधर कर देते हैं, 1/x जो हमारा कॉमन आएगा नीचे से। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये जो वैल्यू हमारी बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी बेटा। x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, ठीक है, x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 माइनस 3 cos log x माइनस का 4 sin log x इज इक्वल्स टू -3 sin log x और -4 cos log x, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये तो एक्स स्क्वायर y2 हो गया प्लस एक्स y1 हो गया, माइनस कॉमन लिया तो ये कितना हो गया 3 sin log x प्लस 4 cos log x। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है 3 sin log x प्लस 4 cos log x, ये क्या है, ध्यान दो, 3 cos log x प्लस 4 sin log x है y, है ना। तो 3 cos पूरी तरीके से ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये y की इक्वल आ जाएगी, हमारी कंप्लीट वैल्यू, है ना। माइनस का 3 cos log x है, ये बेटा cos था, यहाँ पर सही कर लेना इसको, और ये था sin, मैंने उल्टा लिख दिया, ये cos है और बेटा ये है sin। तो ये पूरी वैल्यू ना y है, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल्स टू माइनस वाई, है ना। y देखो ध्यान से देखो, यहाँ से माइनस कॉमन लेते ही 3 cos log x और 4 sin log x बचेगा, और 3 cos log x प्लस 4 sin log x तो y है, तो इसकी जगह y आ जाएगा। ये जो हमारा अपॉन वाला x था ये मल्टीप्लाई में इधर लिया है, तो ये माइनस वाई हो गया, माइनस वाई इधर आके प्लस का y हो जाएगा, तो आएगा आंसर एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसका क्वेश्चन जो है आगे भी बन सकते हैं हमारे इसी तरीके से। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है,
y इज इक्वल्स टू बेटा a e रेज टू द पावर mx प्लस b e रेज टू द पावर nx, ठीक है। एंड वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है हमें, शो में ये करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy dx mny इक्वल टू 0, है ना। ये शो करना है कि ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है भाई, करते हैं। चलिए, तो y का डिफरेंशियल कर देंगे dy अपॉन dx, इसको आप मान लेना इक्वेशन फर्स्ट है हमारी जो क्वेश्चन है, y की वैल्यू जो है, ठीक है। इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, a तो कांस्टेंट है ना, e की पावर mx का डिफरेंशियल आएगा e की पावर mx इंटू m, क्योंकि mx का m हो जाएगा। b कांस्टेंट है, e की पावर nx का डिफरेंशियल क्या आएगा, e की पावर nx, और nx का डिफरेंशियल क्या आएगा बेटा, n आएगा, है ना। फिर एक बार डिफरेंशियल हो गया, फिर दोबारा कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और फिर जब दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल आएगा d2y dx स्क्वायर। dy dx का डिफरेंशियल क्या आएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, d2y बाई dx स्क्वायर। अब a तो कांस्टेंट है, e की पावर mx का डिफरेंशियल क्या आएगा, e टू द पावर mx, फिर mx का करेंगे तो क्या आएगा, फिर से m आएगा, तो एक m तो पहले से ही चल रहा है, तो m स्क्वायर हो जाएगा। b e रेज टू द पावर nx का डिफरेंशियल e टू द पावर nx होगा, फिर nx का करेंगे तो n आएगा, एक n पहले से ही है, तो बेटा ये n स्क्वायर हो गया। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो मेरे पास d2 बाई डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, dy dx की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यू आ गई। अब ये तीनों वैल्यू आपको किस में पुट करनी है, ये तीनों वैल्यू लिख देते हैं। LHS ले लिया हमने क्वेश्चन में से, क्वेश्चन की LHS क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy dx इंटू वाई, ये LHS है। तो हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। बट d2 बाई डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास है a m स्क्वायर ई टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर ई टू द पावर nx, ये तो हमारी d2 बाई डी स्क्वायर की वैल्यू होगी, माइनस m प्लस n इंटू dy dx। अब dy dx की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पूरी dy dx की है, ये वैल्यू हमने यहाँ dy dx में पुट कर दी, तो a m e रेज टू द पावर mx b n e रेज टू द पावर nx, ठीक है। ये हमारी जो है यहाँ पर हमने dy dx की लिख दी, प्लस m n, और यहाँ पर देखो क्या है, y है ना, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है बेटा a e रेज टू द पावर mx प्लस b e रेज टू द पावर nx। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इनकी इंटू कर लेनी है। इंटू करने के बाद ये सब कट जाएंगे, जब इंटू करके सब कट जाएंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 0, ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इंटू नहीं कर रहा हूँ, इंटू आप खुद कीजिएगा। इंटू करोगे जब आप इसकी, तो ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे इंटू होते ही, ये वाले ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा इंटू होते ही, इंटू के बाद सब वैल्यू कट जाएंगी, आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 0, यानी कि हमारी LHS और RHS जो है इक्वल प्रूफ हो जाएगी, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने ट्राई कर लिए, ठीक है। बाकी जो है 15, 16, 17 ये हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।